हे दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में, दैट इज़ अ सीमांत रेडियस। यहाँ पर ये आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन वर्सेस रेडियस ऑफ एनायन, कि किस तरीके से होता है, क्या रेशियो होता है और उस रेशियो पर उसकी आकृति क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सीमांत त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है, उप सहसंयोजन संख्या और आकृति और उदाहरण। मतलब इस रेशियो के आने पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या इतनी होगी और उसकी आकृति इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो पहला है 0.155 से 0.225। अगर ये रेशियो आएगा, मतलब R1 R2 का, या यूँ कहिए आप R1 प्लस R माइनस का, R प्लस R माइनस का, तो आपको यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 3 देखने को मिलेगी। और जो आकृति होगी, जो क्रिस्टल सिस्टम की आकृति होगी, क्रिस्टल सिस्टम की जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय होगी, समतलीय त्रिकोणीय। और इसके एग्जाम्पल्स में बोरॉन ऑक्साइड और बोरॉन नाइट्राइड की बात किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके आगे ही 0.225 से 0.414 होगी, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी और इसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। जो क्रिस्टल सिस्टम में आप कह सकते हैं जो वायर्स होंगे, है ना, जो आप इस तरीके से वायर्स देखते हैं, ये त्रिकोणीय होती है। जब यही जो है 4 गोलों से बनती है तो क्या हो जाती है? वो चतुष्फलकीय होती है। और यही जब 6 गोलों से बनती है तो क्या होती है? अष्टफलकीय हो जाती है। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो जब 0.225 से 0.414 होगी तो उपसर्जन 4 और जो आकृति होगी वो दोस्तों चतुष्फलकीय। इसके एग्जांपल में आपको जिंक सल्फाइड और कापर ब्रोमाइड देख सकते हैं आप, कापर आयोडाइड, कापर क्लोराइड, इस तरीके से और भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 0.414 से 0.732 अगर है तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उप सहसंयोजन संख्या 6 देखने को मिलेगी और इसकी जो संरचना आपको देखने को मिलेगी वो अष्टफलकीय होगी। वो क्या होगी दोस्तों? वो अष्टफलकीय होगी। एक एग्जांपल की बात करें तो NaCl, MgO, CO, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपको यहाँ से देखने के मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 0.732 से अगर त्रिज्या रेशियो 1 के बीच आता है, ठीक है, 1 के बीच आता है, तो यहाँ पर अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी, वो कट के जो है यूनिटलेस ये मतलब आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। तो 0.32 से 1 के बीच अगर सीमांत त्रिज्या रेडियस रेशियो रूल आता है, मतलब आप कह सकते हैं कि सीमांत त्रिज्या अनुपात आता है, तो उप सहसंयोजन संख्या 8 होगी और यह बनेगी अंतः केंद्रित घनी संरचना इसे देखने के लिए मिलेगी आपको। इसके एग्जांपल में CSCl, CSBr, CSI, CS जो है आप जो है कह सकते हैं ब्रोमाइड भी हो सकती है। और इसके बाद अमोनियम क्लोराइड के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। सीमांत त्रिज्या अनुपात के आधार पर उनके उदाहरण, आकृति और उप सहसंयोजन संख्या की बात किया जा सकता है आपसे। ये चीज़ें आप याद करेंगे। इसके आधार पे दोस्तों हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ताकि इस टॉपिक में थोड़ा सा आपको और पकड़ मजबूत हो और आप अच्छे से इस बात को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है एक यौगिक ए बी में A प्लस आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर और B माइनस आयन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है। ए बी की संरचना बताइए और प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी उसको भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो आपको A प्लस है उसकी त्रिज्या 95 दी गई है और जो B माइनस है उसकी त्रिज्या 181 पिकोमीटर दी गई है। तो दोनों दोस्तों पिकोमीटर, इसीलिए मैंने कहा था दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट लेस आपको त्रिज्या रेशियो मिलेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। त्रिज्या अनुपात, तो त्रिज्या अनुपात जो दोस्तों हम लोग निकालेंगे, ये आपको पता ही है कि R1 बटे R2, या इसी को हम लिख सकते हैं R प्लस बटे R माइनस। तो R प्लस की वैल्यू वहाँ 95 दी हुई है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पिकोमीटर।
1/, इसके बाद 181, 95/181 PM। तो PM से PM कट गया, PM से PM, मनमोहन से मोदी, इस तरीके से आप कह सकते हैं चले गए। और इसके बाद आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 0.525, 0.525। और आपको देखना है दोस्तों कि जो है 0.525 जो रेशियो मिलता था वो आपको मैंने बताया था 0.414 से 0.732 के बीच अगर ये आपका रेशियो मिलता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों ये होगा आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिलेगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में जो संरचना होगी वो अष्टफलकी होगी। जो संरचना होगी वो क्या होगी दोस्तों? अष्टफलकी होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए उसमें उदाहरण में आपको NaCl बताया गया था, MgO बताया गया था, है ना, CO बताया गया था। तो आपसे अगर यही कह देता कि Na प्लस की जो त्रिज्या है वो 95 है और इसके बाद Cl माइनस की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है, तो इसकी आकृति तथा समन्वय संख्या बताइए। तो अगर आपको एग्जाम्पल ही याद है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी समन्वय संख्या तो 6 होगी और आकृति तो अष्टफलकी होगी, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल जो अभी इससे पहले चीज़ें दिखाई गई थी जो आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त आ रही हैं वो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको याद है तो डायरेक्ट आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक ठोस AB की संरचना CSCl मतलब सीजियम क्लोराइड के प्रकार की है, सीजियम क्लोराइड के प्रकार की है। और अब आपको सीजियम क्लोराइड याद होना चाहिए कि सीजियम क्लोराइड जो होता है उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आपको मिलता है और वो अंतः केंद्रित घनी होता है ना, अंत केंद्रित घनी प्रकार की संरचना आपको होती है। अंत केंद्रित घनी प्रकार की संरचना होती है, ये थोड़ा सा आपको माइंड में होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिए दिया हुआ है कि एक ठोस AB की संरचना CSCl के प्रकार की है। मात्रक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई आपको दिया हुआ है 4.04 एंगस्ट्रॉम है। A+ तथा B- के मध्य की दूरी आपको क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। A+ B- की दूरी आपको क्या करना है यहाँ पे? ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको देना पड़ेगा सॉल्यूशन में पहले ही कि CSCl की संरचना काय केंद्रित घनी होती है। ये सॉल्यूशन की पहली लाइन हो गई। इसके बाद अब आपको पता है कि जब हम लोग BCC स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आई होप आपको भी रिमेम्बर होगा कि R इज इक्वल टू जो रिलेशन आपको निकल के आया था वो A√3/2, A√3/2 आपको याद होगा कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्टिकल रखा था कि यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से सीध में आई थी। तो विकर्ण को लेके और इस त्रिज्या को लेके आपको R इक्वल टू A√3/2 मिला था। अब R में क्या है? R में यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर मतलब दो प्लस वाले और माइनस वाले दोनों पार्टिकल हैं, तो R1 + R2 बराबर भी आप A√3/2 कह सकते हो। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो A तथा B बीच के मध्य की दूरी ही निकालनी है, तो मध्य की दूरी यही चीज़ निकालनी है। इसका मतलब R निकालना है। इसका मतलब A के जगह पे हम चीज़ें रख दें तो जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच की दूरी ही होगी। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू दी ही है 4.04, इसके बाद √3 और डिवाइड बाई 2। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, इस तरीके से जो वैल्यू आती है वो रख देंगे। सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो जो बीच की दूरी आएगी दोस्तों वो कितने हो जाएगी? 3.5 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी कोष्ठिका के किनारों की लंबाई है, लेकिन एक्चुअल में किनारों की लंबाई की सहायता से हम उनके बीच का रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। और जब त्रिज्या निकाल देंगे तो आप यूँ कहिए कि वो धन और ऋण आयन के बीच की क्या हो जाएगी दोस्तों? त्रिज्या हो जाएगी। आइए कुछ 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हो जाए और फिर 1-2
लेक्चर के अंदर ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और दिख रहा है, इसको आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। दिया हुआ है सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.141 नैनोमीटर है, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, मतलब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो FCC में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई आपको निकालना है, दैट मीन्स A निकालना है। कोर की लंबाई A, त्रिज्या बोले तो R, व्यास बोले तो आपका आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2R ले ली, इस तरीके से बातें हो सकती हैं। तो या आप इसको उल्टा करेंगे तो R और इसके बाद R/2, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको पता है इसने कह दिया है कि मामला क्या है। मामला यहाँ पे दिया हुआ है सोने के परमाणु की त्रिज्या दिया हुआ है R = 0.144 नैनोमीटर। और फलक केंद्रित FCC के लिए हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, आई होप कि आपको याद होगा। क्या निकाला था दोस्तों, 4R = √2a। ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। इसको और थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था इस रिलेशन को, और आपको मिला था A = 4R/√2। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। A = 4R/√2, हमको यहाँ से A निकाल दिया था। अब यहाँ से एक्चुअल में देखा जाए तो A ही निकालना ही है, A निकालना ही है। और यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं 2√2R, 2√2R। यहाँ से आपको पता है कि ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोने में देख लेते हैं, 4R है बटे √2 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि आप ये कि √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्चुअल में 2 हो जाएगा, दोनों मिल के, तो ये कट से 2 कट जाएगा, तो आपका जो होगा 2 बाहर आ जाएगा, √2R। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप आसानी समझ पा रहे होंगे। अब इसी को लेके हम लोग करते हैं A = 2 × √2 इंटू, अब 0.144 रख देंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, और इसी को कैलकुलेट करके अपन को मिल जाएगा 0.407 नैनोमीटर। मतलब ये आपका जो एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई है, जो कोर लंबाई है मतलब A की वैल्यू है वो इतनी है, जो एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई वैल्यू है वो क्या है, इतनी है, ठीक है। तो आसान था दोस्तों, ये चीज़ें FCC अपन को पता होनी चाहिए और FCC का रिलेशन पता होना चाहिए। बाकी हम लोग अगर त्रिज्या पूछता तो A दिया रहता और A पूछा तो त्रिज्या दिया है। दिया हुआ है समान गोले से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.4 पिकोमीटर है, अणु की त्रिज्या निकालना है आपको। दिया हुआ समान गोले से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.4 pm है, अणु की त्रिज्या हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब दिया हुआ है एक घनी चालक है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। तो अपने को सारे रिलेशन पता है। पहला वाला हम लोग घनी वाला निकालेंगे तो सिंपल सा पता है, R = A/2, ये रेशियो है। अब R हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू है 0.4 /2 तो आ जाएगा 0.2 pm। ये किसके लिए, एकक घनी जालक के लिए, क्योंकि ये रिलेशन हमको पता है, A दिया हुआ तो R निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है BCC के लिए, अपन को BCC का भी रिलेशन पता है, R = √3/4 × A, ये रिलेशन है, अपन ने इसको निकाला था और आपको याद भी होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 × 0.4। तो ये चीज़ें यहाँ से आप देखिए कट सकती हैं, यहाँ से 0.4 है, ये 4 है, यहाँ पे अगर अपन हम क्या लगा दें, 0 लगा दें तो ये उड़ जाएगा, यहाँ से जो है 10 मिलेगा और यहाँ से वैल्यू 10 मिलेगी। इसका वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, तो ये कुल मिला जुला के 1.732
पिकोमीटर। √3 की वैल्यू वो होती है 1.732, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। थर्ड वन है FCC वाला, इसका भी रिलेशन अपने को पता है। FCC का रिलेशन पता है, R इक्वल टू, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया, A/2√2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू रख दी, 2√2 पहले नंबर से, तो ये अपन इसको भी यहाँ से उड़ा ही सकते हैं, 0.2 मिलेगा। इसकी वैल्यू होती है, आपको पता ही है, 0.414। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके रखेंगे तो आपको सिंपल आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ये पिकोमीटर मिलेगा। ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे सवालों में आपको ये रिलेशन पता होगा। अगर आपको कोरों की लंबाई दिया होगा तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या दिया होगा तो कोर की लंबाई निकाल सकते हैं। इस तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हम लोगों ने डेंसिटी पर सवाल किए थे, आई होप कि वो भी आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। त्रिज्या अनुपात पे भी 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठोस में दोष, इम्प्योरिटी इन सॉलिड वाले एक टॉपिक है, उसको 2 लेक्चर में ख़त्म करके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सिलेबस से चैप्टर ही ख़त्म होगा। मिलते हैं, तब तक टिल थैंक यू।